नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सक परामर्श न्यूज़ में। दोस्तों, बदलते मौसम में कई तरह की संक्रमित बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और जिसके चपेटे में बच्चे भी आ रहे हैं, जिससे संबंधित कई सवाल पूछे गए। वायरल फीवर को लेकर आज के हमारे पैनल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश अगरिया जी हैं। राजेश अगरिया जी आपके उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश अगरिया, बाल रोग विशेषज्ञ, बदलते मौसम में बुखार के संक्रमण के संबंध में आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ। बदलते मौसम में बुखार के संक्रमण के संबंध में कई तरह के प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि मौसम परिवर्तन पर होने पर वायरल बुखार क्यों आता है। जब भी मौसम बदलता है तो शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से बुखार की संभावना और शरीर में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से बदलते मौसम में संक्रमण ज़्यादा होने की संभावना रहती है। दूसरा ये है कि वायरल बुखार की आखिर पहचान क्या होती है और इस बुखार में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो वायरल बुखार में जैसे मान लो न्यूबॉर्न बच्चों को होता है तो वो बच्चों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चे दूध पीना कम कर देते हैं, बच्चों को लैट्रिन और पेशाब कम होने लगती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें जब वायरल फीवर होता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है उनका, और उनके हाथों पैरों में दर्द होता है, आँखों में लालीपन आ सकता है, आँखों से आंसू आ सकते हैं, नाक बंद हो सकती है, नाक बहने स्टार्ट हो सकती है। ये सब तरह के लक्षण बच्चों में वायरल संक्रमण से होते हैं। वायरल संक्रमण जब होता है तो जो बुखार आता है तो सबसे पहले माँ बाप को बुखार की दवा घर पे ही दे देनी होती है और फिर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके बच्चे का चिकित्सकीय परामर्श के बाद इलाज करवाएं। इन बदलते मौसम में होने वाले वायरल संक्रमण से माँ बाप कभी भी इस बुखार को हल्के में ना लें और किसी भी रूढ़िवादिता के उसमें ना पड़ें, ताकि बच्चे का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो पाए। तीसरा क्वेश्चन माँ बाप के दिमाग में आता है कि वायरल बुखार आखिर कितने दिन तक रह सकता है और बुखार में टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है। तो वायरल संक्रमण यूजुअली 5 से 7 दिन तक रहता है और इसमें बच्चे का टेम्परेचर 99 से 102 तक वेरी कर सकता है। यदि बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत ही ठंडे पानी की पट्टी करना है, बुखार की दवा देनी है और निकटतम चिकित्सा अधिकारी से सलाह लेनी है। बच्चों में और ख़ासकर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बुखार के जो एपिसोड्स आते हैं दिन में, तो 2 एपिसोड के बीच में जब बच्चे को बुखार ना हो तो उस बच्चे को, जैसे न्यूबॉर्न है तो उसको फीडिंग अच्छे से कराते रहें। जो बड़े बच्चे हैं उनके खाने पीने का ध्यान ज़्यादा रखें और बच्चों को खाने पीने में तरल पदार्थ और हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा दें, जैसे दाल है, पनीर है, इस और सीजनल सब्जियां तथा जो सीजनल फल फूल आ रहे हैं उनका भी सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे बच्चों की और संक्रमण जल्दी से जल्दी ठीक हो। इसी तरह माँ बाप के दिमाग में आता है क्या वायरल फीवर में एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो वायरल फीवर में यूजुअली एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन वायरल फीवर की वजह से शरीर के बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो कोई और दूसरे बैक्टीरिया अटैक ना कर दें, इसलिए डॉक्टर्स प्रोफाइलेटिकली एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं। लेकिन वायरल फीवर में एज सच एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। वायरल फीवर जब बच्चों को होता है तो उनको सफाई का ध्यान रखें, उनका पर्सनल हाइजीन रखें, खाने पीने का अच्छा ध्यान रखें, लिक्विड डाइट ज़्यादा दें और कोशिश करें कि जिन बच्चों को वायरल फीवर की चपेट में आए हुए हैं उन बच्चों को परिवार के बाकी बच्चों से थोड़ा सा सेपरेट रखें, ताकि परिवार के बाकी बच्चों को भी इन्फेक्शन ना हो पाए। कभी कभी वायरल फीवर की वजह से बच्चों को दाने भी आने लगते हैं, उन दानों में खुजली भी होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को लेके आप लोग बहुत परेशान ना हो।
वायरल फीवर्स में चकत्ते आना, शरीर में खुजली होना नॉर्मली होता है और जो सेल्फ लिमिटिंग कोर्स होता है और 5 से 7 दिन में जो आप स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको इस बदलते मौसम में जो संक्रमण हो रहा है उस संक्रमण का बहुत सावधानी से, समझदारी से बच्चों का ध्यान रखना है और चिकित्सक की सलाह लेनी है।